बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। अजय बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अजय के बेटे बीभू ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अजय की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, बीभू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ बीभू, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। बीभू अपनी माँ से शिकायत करने लगा। तब कंचन बोली, माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? बेचारी अजय की माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। अजय पास के कमरे से सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। रात को अजय की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास हैं, तो मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं और इलाज कराने आई हैं। अजय को ये सुनकर रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अजय की माँ अपने बेटे की मन स्थिति को अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती। अजय बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अजय, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अजय ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं वहाँ, और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में तो रहते हैं, वो माँ जी की देखभाल कर लेंगे। कंचन को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। अजय जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने को विवश हो गया और अपनी बूढ़ी माँ को गांव में अकेला छोड़कर वापस आ गया। दोस्तों, भगवान किसी माँ के साथ ऐसा कभी ना होने दें, क्योंकि माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।